वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। नमस्कार। इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करते हैं। हमारे आस्था केंद्र जो भी हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और इस श्लोक को दोहराते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब तक हमने धार्मिक कृतियों का शास्त्र इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष सत्संगों की श्रृंखला में चैत्र मास के नव संवत्सरारंभ से लेकर वैशाखी अक्षय तृतीया, ज्येष्ठ का वट पूजन, आषाढ़ की एकादशी एवं गुरु पूर्णिमा तक प्रत्येक मास के त्यौहार व उत्सव देखें। साथ ही चातुर्मास एवं चातुर्मास के काल में किए जाने वाले व्रत एवं व्रताचार संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस सत्संग से हम देखेंगे श्रावण मास के त्यौहार। आषाढ़ के उपरांत आने वाला मास है श्रावण मास। श्रावण मास कहते ही स्मरण होता है विविध उपवास व व्रतों का। श्रावण मास के साथ नागपंचमी, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा जैसे विशेष त्योहारों का आगमन भी होता है। श्रावण मास में मनाए जाने वाले त्योहारों में एक नागपंचमी, यह त्योहार नाग पूजा से संबंधित है। 2 रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार है। 3 नारियल पूर्णिमा, यह त्योहार प्राकृतिक परिवर्तनों से संबंधित है। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं नागपंचमी के बारे में। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग पूजा करने की परंपरा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नाग पूजा के संदर्भ में उल्लेख पाया जाता है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। संक्षेप में कहें तो नाग पंचमी संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब समझ लेते हैं नाग को पूजा का प्रतीक क्यों माना गया है। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि प्राणियों का पूजन करने की यह कैसी पद्धति है और इस कारण वे हिंदू धर्म द्वारा बताई उपासना पद्धति को पिछड़ा हुआ मानते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। सृष्टि का प्रत्येक कण ईश्वर से व्याप्त है। इसका ज्ञान हिंदू धर्म ने ही इस जगत को करवाया है। इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अपनी विभूति कथन द्वारा की है। वे कहते हैं, नागों में श्रेष्ठ अनंत मैं ही हूँ। इस सूत्र के विषय में गहन विचार करें तो कोई पाषाण अर्थात पत्थर, वृक्ष अथवा प्राणी मात्र को भी इस धर्म में पूजा का प्रतीक माना गया है। अब समझ लेते हैं पूजा के प्रतीक माने गए नाग देवता की विशेषताएं। 1
नाग क्षेत्रपाल देवताओं में से एक है। क्षेत्रपाल देवता अर्थात क्षेत्र का रक्षण करने वाले देवता। 2. नाग का संबंध भूमि की उपजाऊ शक्ति के साथ जोड़ा गया है। 3. नाग इच्छा से संबंधित देवता है। वे इच्छा के प्रवर्तक अर्थात सकाम इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कनिष्ठ देवता है। 5. नाग पवित्रकों के समूह का प्रतीक है। पवित्रक अर्थात ईश्वरीय चैतन्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म कण, ईश्वर चैतन्य स्वरूप है। हिंदू धर्म के अनुसार नाग अनेक देवताओं के रूप से संबंधित है। भगवान शिवजी ने 9 नाग धारण किए हैं, तो भगवान विष्णु प्रत्येक कल्प के अंत में महासागर में शेषासन पर शयन करते हैं। श्री गणेश जी ने भी पेट पर नाग धारण किया है। नाग ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। वे बमीठे में रहते हैं। जिस व्यक्ति के हाथों बमीठा तोड़ा जाता है अथवा नाग मारा जाता है उसे नाग शाप देते हैं। 6. नाग के शाप की तीव्रता अत्यधिक होती है। हमारे पूर्वजों के हाथों यदि ऐसा अपराध हुआ हो तो उसके संपूर्ण वंश को यह शाप भुगतना पड़ता है। यह शाप दूर हो इसलिए अनेक विधियां की जाती है। इसके उदाहरण है अश्लेषा बलि, काल सर्प शांति जैसे विधि। इन विधियों में नाग को बलि चढ़ाया जाता है, परंतु यहाँ ध्यान रखिए कि यह बलि प्रतीकात्मक होती है। इसमें चावल, गेहूँ अथवा तिल के आटे से नाग की आकृति बनाई जाती है और गत काल में मारे गए नाग का आवाहन किया जाता है। अब देखते हैं शेष नाग के बारे में। शेष नाग अपने फन पर पृथ्वी को धारण करते हैं। वे पाताल में रहते हैं। उनकी उत्पत्ति विष्णु के तमोगुण से हुई है। उनके सहस्र फन है। प्रत्येक फन पर एक हीरा है। अब देखते हैं नाग का अवतार कार्य से संबंध। नाग भगवान के अवतार कार्य से संबंधित है। यह बिंदु अधिक स्पष्ट होने के लिए प्रथम समझ लेते हैं अवतार एवं अवतार कार्य का अर्थ। पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ता है तब दुर्जनों द्वारा अत्यधिक मात्रा में कष्ट दिए जाते हैं। इस कारण साधकों के लिए साधना करना कठिन हो जाता है। तब दुर्जनों का विनाश करने हेतु ईश्वर प्रत्यक्ष रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ईश्वर के इसी प्रत्यक्ष रूप को अवतार कहते हैं। ईश्वर का यह अवतार रूप दुर्जनों का विनाश कर धर्म संस्थापना करता है। यह धर्म संस्थापना का कार्य ही अवतार कार्य है। जब जब ईश्वर अवतार लेते हैं तब उनके साथ अन्य देवता भी अवतार लेते हैं एवं ईश्वर के धर्म संस्थापना के कार्य में सहायता करते हैं। उस समय नाग देवता भी उनके साथ होते हैं। इसका उदाहरण हम सब जानते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार धारण किया, तब शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया। उस समय शेष बलराम बने। तो यह थी नाग देवता की विशेषताएं। अब समझ लेते हैं श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाने का कारण, अर्थात नाग पंचमी दिन विशेष।